एक एक जंगल में जग्गू चिड़ा और उसकी पत्नी लाडो चिड़िया रहते थे। लाडो ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जग्गू को दोनों बेटे ही चाहिए थे और उसे बेटियां पसंद नहीं थी। इसलिए दोनों में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। लाडो, तुम देखना, हमारे दोनों लड़के मेरे जैसे होंगे। बिल्कुल मेरी तरह ताकतवर होंगे वो दोनों। तुम्हें कैसे पता कि दोनों लड़के होंगे? अगर एक लड़की या दोनों ही लड़की हुई तो? नहीं नहीं, मुझे तो दोनों लड़के ही चाहिए। मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। मेरे दोनों बेटे मेरे जैसे ताकतवर होंगे, कमजोर नहीं। लड़कियां तो बेचारी और कमजोर होती हैं, इसलिए मुझे वो सिर्फ लड़के ही चाहिए। कुछ दिनों बाद अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। एक लड़का और एक लड़की होती है। जब जग्गू को पता चलता है कि अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं और उनमें से एक बेटा है, तो वो बहुत खुश होता है। और एक बेटी हुई है तो वो बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं है। लाडो, तुम देखना, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आऊंगा और अच्छा भोजन खिलाकर उसे बहुत ताकतवर बना दूंगा मैं। जग्गू जब भी जंगल में खाने की तलाश करने जाता, तो वो अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आता था। खाओ खाओ मेरे बच्चे, खूब खाओ फल तुम। मैं तुम्हें हर रोज अच्छे अच्छे फल लाकर दूंगा, जिन्हें खाकर तुम बहुत जल्दी और बड़े ताकतवर बन जाओगे। जग्गू जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप बेटे को खाना खिला ला कर देते हो, मगर अपनी बेटी को कभी पूछा भी नहीं, उसे कभी भी कुछ खाने के लिए ला के नहीं दिया। ऐसा क्यों? लाडो जब भी जंगल में खाने की तलाश के लिए जाती, तो अपने वो दोनों बच्चों के लिए वहाँ से फल और भोजन लेकर आती थी और दोनों बच्चों को एक साथ बराबर वो खाना देती थी। खाओ मेरे बच्चों, ये मैंने तुम्हारे दोनों के लिए ही खाना लाया है। पेट भर कर तुम खाना खाओ। लाडो को जग्गू का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता और लाडो अपनी टुन्नी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। मेरे मुन्ना, अब तेरी माँ और तेरी बहन हमें छोड़ के चली गई हैं। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। एक दूसरे के सहारे हम अब रहना सीखना होगा। मुन्नी, हम अब यहाँ आके अकेले रह गए हैं। तुम अपना ध्यान रखना। जब मैं भोजन लेने जाऊँ, तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से खाना लेकर आ जाना मम्मा, मैं अकेली रह जाती हूँ ना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू पर एक चील अचानक से हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। चील का हमला इतना अचानक होता है कि जग्गू संभल नहीं पाता और चील हमला करके वहाँ से उड़ जाता है। जंगल के सभी पंछी आकर देखते हैं कि जग्गू को चील ने जख्मी कर दिया है और वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो उसे अस्पताल जाने की बात करते हैं। जग्गू को एक वैन में लेकर अस्पताल ले जाया जाता है। जग्गू को अस्पताल में एक बेड पर लिटा देते हैं और उसका इलाज करते हैं। उसका इलाज एक नन्ही सी चिड़िया करती है। जग्गू को होश आ गया। तब उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और उसने अस्पताल में वहाँ लाडो चिड़िया को भी देखा। जग्गू ने लाडो के पास जाकर कहा,
लाडो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जग्गू जी आप अब कैसे हो? आप ठीक हो ना? मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई थी। मेरी बेटी इस अस्पताल में डॉक्टर है, उसी ने ही आपका इलाज किया है। तभी वहाँ मुन्नी आ जाती है और लाडो कहती है, देखिए हमारी बेटी मुन्नी अब डॉक्टर बन चुकी है। वो अब इस अस्पताल में मरीजों का इलाज करती है। जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है, आज मुझे पता चला कि बेटियां बोझ नहीं और कमजोर नहीं होती, बल्कि वो तो अपने माँ बाप का नाम चमकाती हैं। कोई बात नहीं पापा, हम सब अब मिलकर रहेंगे। हम एक साथ एक घर में रहेंगे पापा, हम सब एक साथ रहेंगे। क्या हम लोग एक साथ में रहेंगे?